नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम के नियम पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसके यूनिट्स देखने वाले होते हैं, क्या क्या होती है, सारी चीज़ों के ऊपर आज अब चर्चा करेंगे। तो ओम का नियम होता क्या है कि विद्युत परिपथ में चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है या विभव होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि V समानुपाती होता है कब I के, V समानुपाती होता है I के। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन है? पहला तो तापमान इसका नियत होना चाहिए, दूसरा है चालक की लंबाई नियत होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए, तभी होगा। V से अपन विभवांतर को भी दर्शा सकते हैं या विभव को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, विभवांतर किसी परिपथ में चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती होता है किसके? I के। शर्तें आपको पता लगी गई। ठीक है, सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है V समानुपाती I। ये अपन ने देखा था। समानुपाती नियतांक को जब हटाते हैं तो एक होता है R, एक कांस्टेंट आता है। R को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोध होता है V होता है वोल्टेज या विभवांतर, अपन बताया था अभी, ये विभवांतर है, गलत टाइप का। ये I होती है धारा, R होता है प्रतिरोध। ठीक है, V इक्वल टू IR इसका वो होता है प्रतिरोध। ओम के नियम के उपयोग क्या क्या है? ओम का नियम विद्युत परिपथों के विश्लेषण और डिजाइन में काम आता है। विद्युत उपकरणों की कार्य प्रणाली का पता लगाया जाता है। विद्युत मापन उपकरणों में काम आता है। और विद्युत ऊर्जा की गणना भी किसके द्वारा की जाती है? ओम के नियम के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या है? ओम का नियम केवल ओमिक चालकों के लिए ही मान्य होता है। वो चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमिक होता है। ठीक है, कुछ पदार्थों जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया आदि के लिए ये नियम लागू ही नहीं होता। ठीक है, कौन सा नियम लागू नहीं होता? ट्रांजिस्टरों के लिए और डायोड के लिए। ठीक है, ये नियम क्या नहीं होता? लागू नहीं होता। निष्कर्ष क्या है कि ओम का नियम जो है विद्युत परिपथों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यह किस किस के बारे में बताता है? वोल्टेज के बारे में बताता है, धारा के बारे में बताता है, प्रतिरोध के बीच के संबंध के, इन सब के संबंध के, V/R/I के संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, एक अपन को ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल बन गया। अपन को एक लाइन इधर से खींचनी है और एक लाइन खींचनी है इधर से। ठीक है, अब इसमें लिखो VI और R। जब अपन V को ले रहे हैं तो V इक्वल टू तो IR हो जाएगा, लेकिन जब I को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा V/R, और यदि जब R को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा V/I। ठीक है, याद रह जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओम R है 100 ओम, प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। यदि उसमें 220 वोल्ट का वोल्टेज या विभवांतर लगाया गया है, कितना? 220 वोल्ट का, तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो ओम के नियम से I निकालना है अपने को। ओम का नियम होता है क्या है? ये होता है V इक्वल टू IR। जब I निकालनी है तो क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? आप बोलोगे 220 है। R कितना है? 100 है। तो कितना हो जाएगा? 2.2 एम्पियर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी। ठीक है, कल दूसरे वीडियो देखते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच।